उसमें पानी डालते थे ना, पता है क्या होता था? क्या? ये 4-4 H प्लस नोच लेता था, मीथेन, ये बनता था। तो अगर H2O की बजाय D2O डालेंगे तो क्या होगा? तो CH4 के स्थान पे CD4 बन जाएगी, टेट्रा ड्यूट्रोमीथेन, और AlOH होल थ्राइस की जगह AlOD होल थ्राइस ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाए, आपको काम आता हो तो जरूर बनाइए ऐसे। बस इतनी सी बातें हैं, बहुत हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लवली एंड द वेरी मिस्टीरियस H2O2। ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जी हाँ, इसका स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा होता है। लोग कहते हैं ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है। तो कहावत भी है ना कि मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। हाँ, तो खुली किताब ही है। तो वो नहीं जानते शायद, वो कह रहे हैं कि अपना जीवन एक H2O2 की तरह है, बड़ा अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है H2O2। खैर बकवास छोड़ें, काम की बात करते हैं। देखिए, ओपन बुक स्ट्रक्चर है यहाँ। ओ लिंकेज अनस्टेबल होती है, बार बार टूटने की कोशिश करती है, रिएक्टिव होती है, पेरोक्साइड लिंकेज कहलाती है। हाँ जी, लीनियर है ना, ना बुक शेप बोला ना, इस तरह से होता है। आपको बड़ा सारा डेटा भी दे रखा है, आप देखें और आप उस डेटा को इंटरप्रेट करें, बड़ा मजेदार है। सॉलिड फेस में ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम है, 90 डिग्री के आसपास है दोनों किताब के पेजेस का, लेकिन गैस फेस में एंगल थोड़ा चौड़ा हो जाता है। क्यों भैया? अपरेंटली सॉलिड फेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ती है, वो सबसे अच्छी जिस एंगल पे हो जाती है लोग सेट हो जाते हैं। गैस फेस में तो चौड़े होकर रहते हैं, जैसे मर्जी रहते हैं, अकेले हैं तो क्या गम है ना? तो वो अपना नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो प्रकट कर देता है। 109 डिग्री 28 मिनट तो खैर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल था, उसके क्लोज जैसा भी है, उसको अच्छा लगता है, वो कर लेता है। कुछ और, हाँ जी, अगर आप देखिए ये बॉन्ड लेंथ यहाँ इतनी है और यहाँ इतनी, ऐसे क्यों बढ़ क्यों गई? टेम्परेचर बढ़ गया, 145 से 147 टेम्परेचर बढ़ गया, तो वाइब क्यों, कैसे पता बढ़ गया? अरे सॉलिड से गैस बना रहे हो तो गर्म करके तो बन रहा होगा, है ना? तो वाइब्रेशनल मोड भी बढ़ गया, तो एवरेज बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई, राइट? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आप कई सारी चीजें जिनको आप कंपेयर कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, डेटा आपके सामने है। और चलिए आइए सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। H2O2 अगर मुझे चाहिए तो बनाऊंगा कैसे? H2O2 के बहुत सारे यूजेस होते हैं। क्या लोग स्किन ब्लीच कर लेते हैं? मतलब आई डोंट डू सच थिंग्स ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत पसंद करते हैं। ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है। लोग बाल ब्लीच कर देते हैं। अच्छा, तो आपने, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे तो बच्चे ही नहीं जो है सफेद हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या ब्लीच करेंगे, तो ईश्वर ने ब्लीच कर दिए, है ना? लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कि भाई लाल ड्रेस पहनी तो वो बाल लाल कर लेंगे, ब्लू ड्रेस पहनी तो बाल ब्लू भी कर लेते हैं, है ना? अब काले बालों पर तो रंग चढ़ता नहीं, तो उसे ब्लीच करते हैं। ब्लीचिंग एक्शन, पुराने लोग तो क्लोरीन से ब्लीच करते थे। क्लोरीन तो बड़ी खतरनाक और जहरीली होती है, उसको बालों वालों पे लगाएंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, केश ही उड़ जाएंगे। अच्छा, तो लोग माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, और जानते हैं वो कौन सा होता है? यही होता है H2O। अच्छा, तो H2O2 से लोग स्किन और हेयर ब्लीच कर लेते हैं, हाँ कर डालते हैं, उनको रंग भी लेते हैं, जो चाहे करते हैं। केमिकल ही है तो बहुत अमृत तो नहीं है, हार्मफुल है, इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन क्या आपकी त्वचा की लेयर सुधर जाए, केश उखड़ जाए, ऐसा नहीं है, इसलिए लोग यूज कर लेते हैं। पर लॉन्ग रन में डेंजरस ही होता है, हार्म ही करता है। तो आप जब ऐसे फैशन प्लानिंग करें तो जस्ट बिवेयर। H2O2 को एक और बड़ा अच्छा काम है, अगर कहीं स्किन में हल्का सा कट लग जाता है तो आप उस पर H2O2 लगा लें, वो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करा देता है, ब्लड जल्दी से जम जाता है, वहां खून बहना बंद हो जाता है। अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है H2O2। अच्छा ऐसा है, हाँ, बैक्टीरिया वगैरह को ऑक्सीडाइज करके मार देता है, तो डिसइंफेक्टेंट भी अच्छी बात है। लेकिन ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, मतलब अगर कोई हाथ ही काट डाले और वहां पे आप H2O2 नहीं लगा सकते, फिर वो तो पट्टी वट्टी बांध के दूसरे ट्रीटमेंट होंगे। हल्का सा स्किन में कट लग जाए मामूली सा, उसको ट्रीट करने में से उन सब में जो है H2O2 अच्छा है। देखिए एकदम खून की नदियां बह रही हैं और वहां पर H2O2 डालना चाहें तो बहुत गंद मच जाएगी, नहीं वो ट्रीटमेंट नहीं होगा तब, ठीक है ना? वो तो ठीक है, बनाओगे कैसे? अरे मैं तो आप थोड़ा सा बता रहा था कि H2O2 बड़े रियल लाइफ चीज है, आपने से कई जगह यूज किया होगा शायद बगैर जाने की कैसे कैसे यूज हो सकता है। तो आपने H2O2 देख तो लिया, अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, काम करते हैं। बनाते हैं H2O2 को, कैसे बनाएंगे? आपके पास है बेरियम पेरोक्साइड, हाँ ठीक है। अब आप इसमें से एक काम करें, बेरियम पेरोक्साइड से H2O2 निकाल ले, कैसे बनाएंगे?
बेरियम पेरोक्साइड कैसे बनाते हैं? हवा में छोड़ दीजिए, बेरियम अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है हवा से और बेरियम पेरोक्साइड बन जाता है और अक्सर हाइड्रेट के रूप में बनता है BaO2.8H2। अच्छा, ये 8 ही क्यों है पानी? है, रटना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। न रटे तो छोड़ दीजिए, कूड़ा है वो, है ना? मेन चीज क्या है? बेरियम पेरोक्साइड है आपके पास और आपने उसमें H2SO4 मिलाया, डाइल्यूट, कोल्ड। कोल्ड क्यों? गरम-गरम में H2O2 डिकम्पोज करने लग जाएगा, तो उस डर से आपने ठंडा-ठंडा रखा उससे। अच्छा। डाइल्यूट क्यों? पानी वानी हो तो क्या फर्क पड़ता है, अपने को चल जाता है, ठीक है यार, है ना? तो क्या होता है? पेरोक्साइड O2 2 माइनस आयंस H+ ले लेते हैं, बनाते हैं H2O2। बेरियम आयंस सल्फेट के साथ धड़ाम से बेरियम सल्फेट का पीपीडी दे देते हैं, ढेर सारा पानी फ्री हो जाता है। हो जाए, पहले भी पानी था, बाद में भी बन गया, बन जाए। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा? सॉल्यूशन में आपके पास या तो पानी है या H2O2, व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2O2। हमें प्योर चाहिए H2O2, क्या करें? क्यों चाहिए प्योर तुमको? नहीं नहीं, मजा आएगा, हमको हर चीज प्योर चाहिए। आप प्योर H2O2 बाजार से खरीदने की कोशिश करेंगे तो इलीगल मार्केट्स की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो प्रॉपर लाइसेंस होल्डर्स हैं, अगर आप उनसे 90%, 95% H2O2 की डिमांड करेंगे, 100% की करें तो और मजेदार है, तो तुरंत पुलिस को अलर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप, हो सकता है कोई हथियार बना रहे हैं। ये रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स, टॉर्पीडोज बनाने में काम में आता है। रॉकेट लॉन्चर्स भी, अच्छा, बहुत खतरनाक है, जी हाँ। तो आप ज्यादा प्रयास करिएगा मत, है ना, तो डेंजरस चीज हो जाती है। नॉर्मली जो H2O2 बाजार में मिलता है, कुछ तो मेडिकल शॉप्स पर भी मिल जाता है। वो कान साफ करने के लिए, इस तरह के छोटे छोटे कामों के लिए H2O2 या पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है। उस बोतली पे लिखा होता है 10 वॉल्यूम H2O2। क्या आपको पता है 10 वॉल्यूम H2O2 लगभग 3% H2O2 है? इसका मतलब उसमें 97% पानी है। धोखा धोखा, डाइल्यूट सोल्यूशन है, अरे बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है जी। कहीं 20 वॉल्यूम लिखा होता है तो 6% है, कहीं 100 वॉल्यूम लिखा होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, और यार 100 वॉल्यूम, उनको लगता है 100% जैसा हो गया ना। 100 वॉल्यूम कितना हुआ? 30% हुआ। अच्छा, 70% पानी है उसमें, ठीक है। तो पानी रहता है, जी हाँ, H2O2 में पानी रहता है। फिर भी आपके एकदम तड़प हो मन में कि नहीं नहीं, हम तो H2O2 बना के एकदम लेंगे। ध्यान रखना, खतरनाक काम कर रहे हो आप, है ना? तो यदि आप है तो यू कैन डिस्टिल दिस अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। क्या क्या बोला? रिड्यूस प्रेशर में डिस्टिलेशन से प्राप्त हो जाता है। प्रेशर कम करोगे तो पानी उड़ने लग जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। H2O2 मुश्किल से इवेपोरेट होगा, भारी है, तो आप उस तरह के डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर से, जो कि अनस्टेबल H2O2, आपको हीट नहीं करना पड़ेगा, और ऐसे आप पानी हटा हटा कर H2O2 को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो इस टेक्निक से। ठीक, अच्छी बात है। ये एक बड़ी प्यारी प्रोसेस है, मुझे बहुत पसंद है ना? दिल चुरा लेने वाली प्रोसेस है। इतने डेंजरस, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, अरे बड़े सड़े मॉलिक्यूल हैं। तुम देखो मेरे साथ, देखो, तुम्हें एक खतरा महसूस नहीं होगा, बड़े क्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। बेंजीन से तो डरते हो नहीं हो ना? नहीं, बेंजीन से क्या डरना, एग्जैक्टली। इसको पहचानते हो? कौन है ये? लोग इसे प्यार से फिनॉल बोलते हैं। अच्छा, एक और शब्द है, हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं इसे, यानी कि हाइड्रोजन लगी हुई क्विनोन। क्विनोन क्या होती है? क्विनोन अलग मॉलिक्यूल है, ऐसा, इसे क्विनोन बोलते हैं। और हाइड्रोक्विनोन क्या है? हाइड्रोजन लगी हुई क्विनोन, मैंने हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, ऐसे नाम है। ठीक, क्या चाहते हैं आप? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको याद है जब एमो थ्योरी पढ़ी थी आपने? क्या क्या? एमो थ्योरी पढ़ी थी ना आपने? हमने, हाँ, पढ़ाई थी, मैंने ही पढ़ाई थी, आप ही ने पढ़ी थी। अच्छा, हाँ, पढ़ी होगी, जी हाँ। तो जो एमो थ्योरी है, इसमें आपने शायद याद हो, भले ही बहुत ज्यादा याद नहीं हो तो याद कर लीजिए। O2 पैरामैग्नेटिक होती है। इसका बड़ा स्यापा हुआ था कि हाँ O2 पैरामैग्नेटिक है, होती है, सच है। O2 पैरामैग्नेटिक है, उसमें दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? O2 में, जी हाँ, O2 में दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये H चुरा लेते हैं। अच्छा, तो क्या बनता है? इससे ये बन जाता है OH, और यहां O रेडिकल। अच्छा, और यहां क्या बना? HOO।
क्योंकि O2 पे तो एक एक दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, एक ने H निकाल लिया तो HOO रेडिकल परऑक्सी रेडिकल बन गया, एक O पे बिंदी लग गई। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ना बाबू, ये दो बिंदियों से तो मिलकर बना, इनमें ऐसे ऐसे बॉन्ड था यहाँ पे। हाँ जी, अगर इसको हटा दोगे दो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। हाँ, क्या इन्हें जोड़ सकते हैं? जोड़ लो ऐसे। अच्छा, और इस डबल बॉन्ड को स्प्लिट करो तो फिर क्या है, बिंदी बिंदी। इनको जोड़ दें, जोड़ दो, देने के तुरंत हो जाते हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ धीमे धीमे। और वहां जो OOH रेडिकल थे ना, वो एक H और चुरा ले अगर, तो पता है क्या बना देगा? अभी तो आपके पास ये नाच रहा है, एक H निकल जाएगा तो यहाँ HOOH बन जाएगा और यहाँ बिंदी लग जाएगी, बिंदी बिंदी जोड़ के डबल बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। अभी तो क्विनोन बन गई। जी हाँ, क्विनॉल मजे से O2 से बन सकती है क्विनोन, और साथ में बन सकता है H2O2। ये HH चुरा लेती है O2 और H2O2 बना लेती है। अच्छा, ऐसा होता है। जी हाँ, तो ये तो क्विनॉल से क्विनोन, एंथ्रोक्विनॉल से एंथ्राक्विनोन। एंथ्रा क्या हो गया? एंथ्रासीन भूल गए क्या? अरे यार, भूल जाते हो तुम, चीजें रिवाइज नहीं करते तो करनी चाहिए। और मैं बता देता हूं, चलो, ये एंथ्रासीन है। अच्छा, वो क्विनॉल, ये एंथ्रासीन, तो क्या इनको मिक्स कर दो एक तरह से स्ट्रक्चर्स को, एंथ्राक्विनॉल बन गई। अच्छा, एंथ्रासीन वाली क्विनॉल, एंथ्राक्विनॉल, यस, एंथ्राक्विनॉल बन गई। ये 2 इथाइल क्यों लगा रखा है? लगा रखा है टाइम पास के लिए। कुछ लोग आइसोप्रोपाइल लगा देते हैं, एक्चुअली जो सस्ता मिल जाए बाजार में, हमको उस इथाइल ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है। कोई हमें शुद्ध एंथ्राक्विनॉल बेच जाए, हम उसमें भी खुश हैं। और इथाइल लगाया 2 नंबर पे, लगाते रहे, मार्केट में सस्ती मिल जाती है इसलिए लोग लेते हैं। किसी इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट मिलता होगा, जो भी है। और जब उसमें आप फूंक मारोगे गिली 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 गिली, तो क्या होगा? O2 आएगी। और एंथ्राक्विनॉल इतनी सेंसिटिव होती है, वो खुले में रख दो हवाओं से ऑक्सीडाइज हो जाती है, और क्या बनता है? H2O2। और साथ में जैसे क्विनॉल से क्विनोन बन गई थी ना यहाँ पे, वैसे ही एंथ्राक्विनॉल से एंथ्राक्विनोन बन जाए। अच्छा, फिर ये तो बर्बाद हो गया इतना सुंदर मॉलिक्यूल। H2O2 तो बन गया, हटा लो, इसको अलग निकालो, और इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो, PDH2। निकल डाल दे, निकल डाल दे, पहले प्लैटिनम डाल दे, जो जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जो भी है, पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो तो वापस। जी हाँ, तो एंथ्राक्विनॉल से हवा में रखो क्विनोन, H2O2, और क्विनोन जो बन गई है उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे तो तुरंत बहुत ही मजे से वो एंथ्राक्विनॉल बना लेगी। जब वो हो जाए, फिर से हवा में रख दो, फिर क्या हो गया? फिर से ऑक्सीडेशन। तो इफेक्टिवली H2+O2 दे रहे हैं H2O2। आपने ट्रिक ढूंढ लिया ऐसे रिएक्शन की, किसके थ्रू? 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल। बहुत ही प्यारी प्रिपरेशन है, बहुत पॉपुलर है आज की तारीख में, और खूब चलती है। किसके लिए? H2O2 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक, ऐसे इतने नखरों से बनता है H2O2। अच्छा, और कुछ नहीं होता, एक और मेथड है। कितने मेथड बताओगे? पहला तो लैब मेथड था, बेरियम पेरोक्साइड वाला। बेरियम पेरोक्साइड बहुत महंगा आता है, तो लैब में थोड़ा बहुत बना लो, लेकिन इंडस्ट्री नहीं खोल सकते। जो दूसरा बनाया था वो बड़ा पॉपुलर इंडस्ट्रियल मेथड है, खूब चलता है। और तीसरा ये जो बता रहा हूं, ये अंतिम है H2O2 के लिए प्रिपरेटरी मेथड की श्रृंखला में। ये पहले बहुत पॉपुलर था, लेकिन क्वेश्चन इससे आज भी आते रहते हैं, तो एक बार देख लो, कोई बुराई नहीं है। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तीनों में शायद सबसे ज्यादा तो बेरियम पेरोक्साइड वाला था, बहुत आया है जेई में। ये भी अच्छा है, ये भी 3-4 बार आया है। एंथ्राक्विनोन एक बार भी नहीं आया, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएगा नहीं, आ सकता है। न जाने किस रूप में आ जाए भगवान। आसान था, देख लो एक बार। और आप मेन इंपॉर्टेंट इसकी है, इंपॉर्टेंस इसकी है, इसको देखो। बोलो क्या है, सुनो, मजेदार है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की। मॉडरेट है ना, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है ना बहुत डाइल्यूट है, 50% सल्फ्यूरिक एसिड है। ठंडा रखिए दिमाग, और उसको बर्फ डाल के इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। कैथोड पे प्लैटिनम, एनोड पे ग्रेफाइट यूज करेंगे। ठीक है, क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड देता है H+ सल्फेट आयन, HSO4- कुछ भी बांध दीजिए। ठीक है, एनोड पे जब आप करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में
एक तो पानी का ऑक्सीडेशन हो सकता है, उससे O2 निकलती है, उससे H+ निकलते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा रिएक्शन भी पैरेलल में हो सकता है। HSO4- पीड़ा होती है इनको, मजे से नहीं करते पर रोते पीटते ये भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बना सकते हैं H2O8 अच्छा थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, ठीक है, H+ भी साथ। यही H+ कैथोड पे चले जाएं तो हाइड्रोजन बना लिया करते हैं। फाइन। तो आपने 50% सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करी है, और उस 50% सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस से आपने किया क्या है, आपने उसे H2S2O8 बना डाला। वाह, ये क्या है? लोग इसे कहते हैं मार्शल्स एसिड। पुराने वैज्ञानिक रहे होंगे मार्शल जी, उन्होंने बनाया होगा, जो भी है। अब ये तो बन गया, इसमें से स्टीम पास करिए अंडर प्रेशर। अच्छा, इससे क्या होगा, आप इसकी स्लो हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, और आप बना सकते हैं H2SO4 और H2O। कैसे कैसे, ये कैसे होता है? 2 स्टेप्स में होता है, वो स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं आप बताता हूं आपको। H2SO4 में आप एक बार H2O डालेंगे, आपको मिलेगा H2SO4 प्लस H2S2O8, है ना, प्लस H2SO5। H2SO5 को फर्दर आप हाइड्रोलाइज करेंगे स्टीम के साथ, तो H2SO4 प्लस H2O2 ऐसा मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैरोज एसिड बोलते हैं इसे। अच्छा, सारे ड्रामे करके आता है? जी हाँ, सारे ड्रामे करके आता है। ऐसे आता है H2O। सल्फेट कैसे हटाते हैं? बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए, सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन प्योर H2O2 का बच जाएगा, खुश हो जाएगा। ऐसे, ठीक। 3 मेथड्स, 50% सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस से, हाँ, या 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को ऑक्सीजन से हवा में रखकर उससे भी H2O2 बनाते थे, हाँ जी, और या फिर बेरियम पेरोक्साइड को ठंडे ठंडे पानी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालकर सिंपली बेरियम सल्फेट पीपीटी करो, H2O2 बना लो। ये 3 क्लासिकल मेथड्स हैं, तीनों अच्छे मेथड्स हैं H2O2 प्रिपरेशन के। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं क्या है H2O2। It is a colorless viscous liquid which appears bluish in larger quantities। थोड़ा बहुत है तो कलरलेस है, बड़े बड़े टैंक्स भर रखे हैं तो हो सकता है आपको नीला रंग कभी दिखाई दे, हल्का सा फेंट ब्लूइश शेड रहता है H2O2 का, बहुत सारा होता है तो दिख जाता है। पानी के साथ मिक्स होता है, हाँ, बहुत मजे से, उसी का भाई है, तो जिस भी प्रोपोर्शन में मिक्स करो मिक्स हो जाता है H2O2, पानी के साथ मना नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100 डिग्री, H2O2 का है 144 डिग्री, ज्यादा है क्योंकि मोलर मास ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 नहीं, -4 डिग्री है, और मुश्किल से फ्रीज होता है, तो लिक्विड स्टेट में ज्यादा रेंज तक रहता है, ठीक है, फाइन। स्ट्रेंथ आपको याद हो, मैंने कहा था ना 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, जी हाँ, वैसे ही फिर से आ गया। अब मैंने आपको बताया 10 वॉल्यूम लगभग 3% है, 20 वॉल्यूम लगभग 6% है, इस तरह से बाय मास, हाँ, ठीक। कोई फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ का? हाँ, आपको याद होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज मोलैरिटी इंटू 11.2 या नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 फॉर H2O2। ये बड़े काम आएगा आपका, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक। एक आध क्वेश्चन है इसी बात पे, बिल्कुल, आइए देखते हैं। 100 centimeter cube of a given sample of H2O2 is labeled as 20 volume. Its percentage strength is 20 वॉल्यूम। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आप देखें एक मजेदार चीज और है, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप 1 ml ले लें किसका, H2O2 सॉल्यूशन का, और अगर उसमें उपस्थित H2O2 को आप डिस्प्रपोर्शनेट कराएं एज H2O प्लस हाफ O2, तो जो गैस छोड़ेगा वो 20 ml होगी। 20 वॉल्यूम का मतलब है 20 गुना, जितना लिक्विड का वॉल्यूम है उसकी 20 टाइम्स वॉल्यूम होगा गैस का जो वो छोड़ देगा। अच्छा, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml छोड़ता 20 ml O2,
तो 100 ml, सेंटीमीटर की वो ml सेम ही है, 20 into 100 ml यानी कि 2 लीटर O2 छोड़ेगा। कितने मोल्स होते हैं? 2/22.4 मोल O2 छोड़ देगा। इक्वेशन से देखो, 2/22.4 into 2 मोल H2O2 रहे होंगे, ठीक है। इतने मोल H2O2 रहा होगा, फाइन। मास कितने हैं? डिवाइड कर दो, 2/11.2 या 1/1.6 जो भी है, 2/11.2 रखते हैं, इंटू मोलर मास कितना है H2O2 का? 34 ग्राम्स पर मोल। इतने ग्राम्स H2O2 रहा होगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है? मास ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml तो ऑलरेडी है, हमें H2O2 का मास निकालना था, निकाल लिया, लगभग आ ही गया। कितना है? 11.2। वैसे 11.2 इंटू 3 होता है 33.6 और ये 34, थोड़ा सा ही ज्यादा है। आप देखिए, ये लगभग 2 इंटू 3 कितना हुआ? परसेंट, यानी कि लगभग 6% हुआ। 6% से थोड़ा सा ज्यादा। सी सी इज द आंसर। ये 6% वेट बाय वॉल्यूम है H2O2। आपको याद, मैंने कहा भी था 10 वॉल्यूम 3% था, 20 वॉल्यूम 6%, लगभग सही। ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते थे चाहते तो। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? H2O2 बहुत ही मजेदार मॉलिक्यूल है। क्यों? वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट्स का काम कर सकता है। कैसे? आइए बताते हैं आपको, देखिए मेरे साथ। अब जब H2O2 की बात आप करते हैं ना, एक बार जरा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए क्या है। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझते हैं? बताइए, आप बता दीजिए। हाँ, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन पॉपुलरली तो -2 में रहती है, 0 में भी जा सकती है। तो अगर H2O2 से O2 निकल गई, अच्छा, तो ये क्या होगा? ये होगा ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2। और अगर खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो H2O2 कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कर सकता है, हाँ। लेकिन दिल की इच्छा क्या है? दिल में तो क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो -2 में जाना चाहती है। तो क्या वो रिड्यूस हो जाए? हो सकता है, क्यों नहीं। अगर H2O2 इलेक्ट्रॉन खा ले तो पानी पानी हो सकता है। ये क्या किया? उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाँ। तो दिस इज रिडक्शन ऑफ H2O2, खुद रिड्यूस हो गया, हाँ। खुद हो रहा है रिड्यूस, दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज। कैसा एजेंट है? H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। तो कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो पहली बात जो आपको ये समझनी है कि H2O2 कैन एक्ट एज बोथ। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, और ये इन एसिडिक मीडियम लिखा है, इसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम जब होता है तो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? नहीं, ये बहुत ही घटिया अंधविश्वास है, कई बच्चों में पॉपुलर है, पर ये सच नहीं है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई किससे रिएक्ट कर रहा है। क्यों? H2O2 खुद दोनों काम कर सकता है। अब H2O2 के सामने कौन आ गया? मान लीजिए उसके सामने आ गया PbS या फेरस। अब ये कैसे हैं? ये दोनों बड़े पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बड़े खुशी खुशी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। PbS धड़ाम से ऑक्सीडाइज होके बना देता है PbSO4। फेरस का ऑक्सीडेशन होता है, बन जाता है फेरिक। तो खुद होंगे ऑक्सीडाइज, दूसरों को करेंगे रिड्यूस। तो अब इनके सामने H2O2 काम करने लगेगा एज रिड्यूसिंग, सॉरी, एज एन एजेंट जो इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। H2O2 का खुद का रिडक्शन हो गया, H2O2 का खुद का रिडक्शन हो गया, खुद हो रहा है रिड्यूस, दूसरों को कर रहा है ऑक्सीडाइज। तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। कैसे? इस रिएक्शन के जरिए, जिसमें देखिए खुद रिड्यूस होकर वो पानी बना रहा है, इलेक्ट्रॉन खा रहा है, दूसरों से छीन रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऐसे मीडियम एसिडिक ही होना चाहिए ना, मीडियम एसिडिक हो सकता है, इट इज नॉट चाहिए ना। एसिडिक मीडियम में काम कर लेगा, हाँ, और बेसिक में क्यों नहीं, उसमें भी काम कर लेगा। कैसे? आप यहां देख लीजिए। ये रिएक्शन दोनों गलत है, खैर मैं आपको ठीक बताता हूं क्या है ना।
कैसे? H2O2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो बनाएगा OH माइनस। अच्छा, और फेरस, फेरस का ऑक्सीडेशन हो जाए तो बनाएगा फेरिक प्लस इलेक्ट्रॉन। पर ये तो तब था जब मीडियम एसिडिक है फेरस का। अगर बेसिक हुआ, बेसिक में फेरस नहीं, फेरस हाइड्रोक्साइड होता है प्लस H2O2, आप H2O2 को ले आए, ठीक है, क्या बनाएगा? वो बना लेगा FeOH होल थ्राइस। अच्छा, ऐसे, जी हाँ, प्रेसिपिटेट होगा बकायदा इस तरह से। जब बेसिक मीडियम में फेरिक तैरता हुआ नहीं रहेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के तौर पर। ठीक, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है H2O2 का। मैंगनीज आयन हुए तो पहली बात तो बेसिक मीडियम में ये नहीं, बेसिक मीडियम में मैंगनीज हाइड्रोक्साइड होगा। क्या बना लेगा वो MnO2 बना लेगा ऐसे। अच्छा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जी हाँ, और H2O2 रिड्यूस, बिल्कुल रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? OH माइनस बना ले, पानी बना ले, जो बना ले, बैलेंस कर लो इससे तो ऐसा हो जाएगा MnO2 प्लस पानी, कितना? 2H2, ऐसा आ जाएगा इस तरह से, राइट? दीज आर द रिएक्शंस, बेसिक मीडियम है तो। पर वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, सकने को तो हो सकता है। आप KMnO4 ले आए, बहुत भयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके सामने H2O2 पाला बदलेगा, कहेगा कोई बात नहीं, तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो H2O2 खुद ऑक्सीडाइज होकर O2 छोड़ देगा, MnO4 माइनस रिड्यूस होके मैंगनीज आयन बना देगा ऐसे। पानी वानी तो घर की चीजें निकलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ये भी बड़ा मस्त है, इसमें क्लोरीन +1 से -1 में आ गई, खुद हो गई रिड्यूस, उसने H2O2 को कर दिया ऑक्सीडाइज। तो H2O2 कैन रिड्यूस परमैंगनेट HOCl इस तरह से, खुद का ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, पर इसके लिए फिर ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत तगड़े होने चाहिए, उनमें इतना दम होगा कि वो H2O2 को ऑक्सीडाइज करके O2 निकलवा पाए। अब बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एक्शन है तो क्या होगा? मुझे रिएक्शन एसिडिक मिल गया, तो एक बार बेसिक में चेक कर लेते हैं, परमैंगनेट ही था, जी हाँ, परमैंगनेट ही है, H2O2 ही है, H2O2 के ऑक्सीडेशन से O2 निकलेगी, परमैंगनेट लेकिन बेसिक मीडियम में MnO2 बनाना पसंद करता है, बना ले भैया, ठीक है। पानी वानी तो घर की बातें निकलती रहती है, बैलेंस कर लो, जो आता है थोड़ा OH माइनस बनना होगा वो बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा रिएक्शन। बैलेंस्ड अवस्था में आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो आप देखिए H2O2 कैन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ द मीडिया एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ द मीडिया। 4 वैरायटी ऑफ रिएक्शंस है, सब दिखाता है कौन? H2O2 इतना शरारती है, इतना नालायक है, ठीक है, जो भी है। स्टेबल होता है क्या? बहुत अनस्टेबल तो नहीं होता, पर बहुत स्टेबल भी नहीं होता, बड़े बड़े धीरे धीरे डिकम्पोज करता है, अपने आप ही O2 छोड़ देता है। तो आपने बोतली में H2O2 रखा, 6 महीने बाद आए, उड़ गया, O2 उड़ गई, H2O बच गया। अच्छा, देखने में दोनों कलरलेस लिक्विड्स हैं, तो पता फील नहीं आती क्या हुआ, लेकिन टेस्ट नहीं देगा बाद में फिर वो, ठीक है। H2O2 का ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल कैटायंस हैं, फेरस है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है, कुछ भी है, ये सारे के सारे H2O2 की एस्टेसी कर देते हैं, उसके डिस्प्रपोर्शनेशन को कैटालाइज कर देते हैं। बहुत सूक्ष्म मात्रा में भी हुए तो ये बैंड बजा देंगे इसकी, इसलिए H2O2 को ऐसी कांच की बोतलों में रखा जाता है जिसमें अंदर वैक्स लगाया हुआ हो, ताकि वो कांच के डायरेक्ट संपर्क में ना आए। और वैक्स की बोतली तो बहुत कमजोर होगी, उसमें H2O2 टिकेगा नहीं, तो बोतली कांच की है, अंदर वैक्स की लाइनिंग लगाते हैं ताकि H2O2 डायरेक्ट कांच के संपर्क में ना आए। या प्लास्टिक की बोतलों में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, या एम्बर कलर्ड बॉटल्स पे रखते हैं। H2O2 में कुछ स्टेबलाइजर्स भी मिला दिए जाते हैं, जैसे यूरिया या फास्फोरिक एसिड। ये क्या करते हैं? ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं और इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रोक लेते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऐसा करेंगे तो H2O2 अशुद्ध हो जाएगा फिर, और केमिकल्स में थोड़ा सावधानी से यूज करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि यूरिया या फास्फोरिक एसिड किसी रिएक्शन से उसके इंटरफियर कर जाए। बस ये कहानी है इसकी। यूजर्स, कितने यूजर्स हैं? बहुत यूजर्स हैं H2O2 के। एंटीसेप्टिक के तौर पे काम में आता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। हेयर की ब्लीचिंग करते हैं, स्किन तक ब्लीच कर देते हैं, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। अभी क्विनोन वगैरह देखा था,
तो हाइड्रोक्विनोन बनाने के काम में आता है, टार्टारिक एसिड, कई सारे केमिकल्स के सिंथेसिस में काम में आता है। ब्लीच तो स्किन का ब्लीच बता ही चुके थे हम आपको। साबुन की इंडस्ट्री में बड़ा काम में आता है। सोडियम मेटाबोरेट के साथ बोरॉन फैमिली में रिएक्शन है अलग से, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं पर है। आप NaBO2 लें और उसमें H2O2 डाल दें तो आपको एक बड़ा भव्य कॉम्प्लेक्स मिलता है। अच्छा, और वो किस काम आता है? उसकी एक बड़ी अद्भुत प्रॉपर्टी होती है कि H2O2 तो लिक्विड है पर ये सॉलिड है कॉम्प्लेक्स। लिख नहीं रहा, बोरॉन फैमिली लिखेंगे इसे हम, है ना। और इसको साबुन में एडिटिव के तौर पे डाला जाता है। क्यों? पेरोक्साइड है, पड़ा रहता है, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा वार्म करेंगे, ये ब्लीचिंग है, बहुत माइल्ड ब्लीच का काम करता है। तो कपड़े सफेद सफेद करने के काम में, गंदगी हटाने के काम में लोग पसंद करते हैं, अच्छा काम में आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कई जगह पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम में आता है। क्यों? ये ओ छोड़ दे तो पानी बन जाता है, पानी तो कोई पोल्यूशन है नहीं, लोग इसको भी बड़ा पसंद करते हैं कि हाँ चलो पोल्यूटिंग तो नहीं है कम से कम, अच्छी बात है, ठीक है। ये कहानी थी, एक कच्चा चट्टा था H2O2 का। इसी बात पे दो चार क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस demonstrate that H2O2 acts as an oxidizing agent in basic medium? पहले तो बेसिक मीडियम ढूंढ लेते हैं है या नहीं है ना। H+ आ गया, आउट। CO2 निकल गई, ये भी एसिडिक होती है, तो ये भी आउट। तो आप देखें, ये जो हैं कोई बहुत शुभ रिएक्शन नहीं है, इनमें मीडियम के ही लोचे हैं। फाइन। बेस दिख रहा है तो चलो बेसिक मीडियम की थोड़ी फीलिंग्स आने लगती हैं, बुरा नहीं लगता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ मैंगनस को ऑक्सीडाइज करके MnO2 बना रहा है, हाँ। यहाँ फेरस को ऑक्सीडाइज करके फेरिक बना रहा है, हाँ, ठीक है। तो A एंड B जो लिखे हैं उसकी भावना के हिसाब से और भी ठीक रिएक्शन माने जा सकते। और एक खोट था बी में फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, फेरिक आयन नहीं बनेंगे, पर चलो जाने दो। हाँ, जिस फीलिंग के साथ पूछा गया था आंसर भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर H2O2? ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इन डार्क, सच है। इट कैन एक्ट एज दोनों एजेंट, सच है। ब्लीच भी है, हाँ। और एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या मतलब? अब वैसे देखें तो नॉर्मली वैसे H2O2 न्यूट्रल है। माथे को आ जाए तो लोन पे रहे तो डोनेट कर सकता है, H+ भी ड्रो पीट के दे ही सकता है। तो ये बहुत ही गोलमाल स्टेटमेंट है। क्या गोलमाल है? ये देने वाले की साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। जिसने प्रश्न पूछा है आधी बात उसने मन में खा ली है। क्यों, क्या खाया है? जैसे H2O2 में आप लिटमस डुबोएंगे तो ब्लीच है अलग बात है, पर ब्लू को रेड, रेड को ब्लू नहीं करेगा। जैसे पानी न्यूट्रल है, H2O2 इज नियरली न्यूट्रल, ऑल्दो इट इज अ लिटिल मोर एसिडिक देन वाटर, बट Ka बहुत कम होता है 10⁻12, तो इट्स रीजनेबली वीक एसिड, सो मच सो दैट इज नियरली एज गुड एज न्यूट्रल। ठीक है। क्या उसमें एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी है? नॉर्मल जैसे HCl एसिड या अमोनिया बेस, इस टाइप की प्रॉपर्टी H2O2 में नहीं है, तो उस दृष्टि से आंसर नहीं होना चाहिए। पर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है H2O2 का कि भाई लोन पेयर है, हाँ, तो डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो बेस का काम कर सकता है, लुईस बेस तो हो ही सकता है। और हाइड्रोजन है, हाँ, डेल्टा प्लस है, बिल्कुल, तो H+ निकाल सकता है, हाँ। तो उस सेंस में वो एसिडिक या बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, कर तो सकता है। तो अगेन पहली तरीके से सोचा होगा तो आंसर नहीं है, दूसरी तरीके से सोचा होगा तो है। तो ये इस तरह से एसिडिक बेसिक पूछी है तो साफ साफ बोल देना चाहिए कि टुवर्ड्स व्हाट, किस सेंस में हम बात करना चाह रहे हैं। इट हैज एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स लिटमस। मान लीजिए हम इसको ढंग से लिखते हैं और ये बोल देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि लिटमस के लिए H2O2 न्यूट्रल है, वो न ब्लू को रेड करेगा न रेड को ब्लू, हाँ ब्लीच अवश्य कर देगा, वो बात की बात है धीरे धीरे। ठीक, तो टुवर्ड्स लिटमस इट इज न्यूट्रल, ट्रुथ इज, बाकी अलग अलग रिएजेंट्स के लिए अलग अलग ड्रामा रहेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग्स द फॉलोइंग इज आर परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर, झूठ। तो परमानेंट क्यों कहेंगे? हार्डनेस ऑफ वाटर अफेक्ट्स सोप कंजम्पशन, हाँ साबुन ज्यादा लगता है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स, ये भी सच है। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू सॉल्युबल कैल्शियम, ये भी सच है। बी सी डी तीनों सही है, प्लेन थ्योरी है, डायरेक्ट अच्छा है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। व्हाट इज ट्रू अबाउट आइस? बर्फ के लिए क्या सच है? इट इज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, सच है। इट हैज डेंसिटी लेस देन वाटर, सच है। Each O atom is surrounded by 4 hydrogen atoms and each O atom has 4 hydrogen bonds around it. No, 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 no.
ये तो पाप है। आपको अगर आइस का स्ट्रक्चर याद हो तो हर ऑक्सीजन के इर्द 4 हाइड्रोजन, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता। H2O2, हाँ देखिए HOOH, ये दो लोन पेयर हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैक्सिमम बना सकती है और एक उसकी खुद की है, तो सराउंडेड बाय 3 है, 4 तो नहीं है ना। डायरेक्ट जिनसे लिंकिंग है, बाकी दूर वाली गिन लेंगे तो अलग बात है, पर क्लोज 1 to 1 कॉन्टैक्ट मैक्सिमम 3 के साथ हो सकता है एक एटम का। तो it is surrounded by 4 H atom, not really. Each O atom has 4 H bonds around it. नहीं, दोनों ही सही नहीं है. It's a bad idea. Which of the following reactions depicts the reducing action of H2O? Reducing action किसमें है? देखते हैं भाई. Reducing action जब दूसरों को reduce कर रहा है, तो H2O2 यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें है. H2O2 से नहीं, इसमें नहीं है. H2O2 से O2, हाँ इसमें है. H2O2 नहीं, तो A और C में खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर रहा है H2O2. देख सकते हैं साफ साफ. पुराना J का क्वेश्चन है. When zeolite, which is hydrated sodium aluminum silicate, ये सब बच्चों को डालने के धंधे हैं, is treated with hard water, sodium ions are exchanged with. अब आप उलझ जाएं कि अरे हमें तो जियोलाइट याद ही नहीं क्या है. Who cares? हार्ड वाटर में क्या था? कैल्शियम और मैग्नीशियम. सोडियम आयन से एक्सचेंज हो गए. कौन हुआ एक्सचेंज पूछा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम हुए, तभी तो हार्डनेस हटेगी. कैल्शियम आयंस. पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट्स बिकॉज दे क्या करते हैं पॉलीफॉस्फेट्स? They form chelate complexes with calcium or magnesium ions. They form soluble complexes with anionic, ना cationic species. ना ये C is correct. कुछ प्रेसिपिटेट नहीं करते, मस्त कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ. राइट. तो चलिए, यहां तक बातें हुई किसकी? हाइड्रोजन की. और अब हमारी अगली एंट्री होगी एस ब्लॉक में. लेकिन एस ब्लॉक का ये आनंद लूटेंगे हम आज नहीं, इसकी बातें होंगी अगली बार. आज तो बहुत सारी बातें हुई, काफी है आज के लिए. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार. দাঁড়াও ये পোস্টটা করে দিই. ভদ্রলোককে চিনো তো? না. হ্যাঁ, একে দেখো নি? করোনার যখন ইয়েটা হয় না, ফ্যাক্টরি থেকে ইয়ে করে দিয়েছিল একে. ভদ্রলোক ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে গেল, দিয়ে টিকটক শুরু করলো. এখন এখন ইয়ে হচ্ছে, নেটওয়ার্ক হচ্ছে তোমার মনে হয় 2 মিলিয়ন ডলার. এর ভিডিও কোনো ভাষা থাকেনি. জমাট পড়ো ওখানে.